को मैडी की लोकेशन के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले घर का माहौल पूरी तरह से उसकी वापसी के लिए साजगार कर लो, उसके बाद ही उसकी वापसी के लिए कोई हतमी कदम उठाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो कामरान। बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। तुम लोगों का दिल तो इतना सख्त हो सकता है, लेकिन मैं तो उसकी माँ हूँ। आज तक ये कहकर अपने दिल को तसल्ली देती रही कि वो कामरान के साथ होगा। वो तो कामरान के पास भी नहीं है। उसका पासपोर्ट, आईडी कार्ड सब कुछ घर में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि वो तो मुल्क से बाहर भी नहीं गया। खुदा के वास्ते मेरे हमाद को कहीं से ले आओ, कहीं से ढूंढ कर ले आओ मेरे बच्चे को। अंकल की पहले ही बहुत सुक्की हो चुकी है हमाद की हरकतों की वजह से, और अपनी फैमिली की इंसल्ट को मैं अभी तक नहीं भूली हूं। अगर उसे अपनी हिमाकतों का एहसास खुद नहीं है तो कोई क्या कर सकता है। डोंट वरी मामा, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन हम सबको इस बात का एहसास करना चाहिए कि मैडी के साथ इस घर ने अच्छा सलूक नहीं किया, और अगर हम उसे वापस लेकर आना चाहते हैं तो हमें अपना अंदाज बदलना होगा। दुख तो मुझे इसी बात का है कि मैं माँ होकर भी उसे नहीं समझ सकी। मैंने हमेशा उसे निग्लेक्ट किया, लेकिन उसने कभी मुझसे कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं की। लेकिन कामरान, वो तो तुम्हारा बहुत अच्छा और करीबी दोस्त है। मेरे बेटे की खोज लगाओ, पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा मेरा बच्चा। आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं और इबाद उसे ढूंढ निकालेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी घर वापस आ जाए। मामा अरे तुम बाहर क्यों निकल आए? अभी तुम्हें मजीद आराम की जरूरत है। बस अंदर बैठे बैठे दिल उदास आ रहा था। आप तो जानती हैं ना, पाबंदियां मुझे हमेशा से मजीद बिगाड़ देती हैं। पक्के बागी हो। बगावत की सजा ही तो झेल रहा हूँ। हाँ तो तुम याद रहे, बागी हर हाल में अपना सफर जारी रखते हैं। सफर वो जारी रखते हैं जिनको मंजिल की कोई टूटी फूटी आस भी बाकी रहती है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुमने ये सोच कैसे लिया कि तुम्हारे हाथ में उसे पैगाम भिजवाऊंगी? ये बात करते हुए जुबान नहीं जल गई तुम्हारी? जिन्हें दौरान सफर ये बता दिया जाए कि तूफान उनका आखिरी साहिबान भी तबाह कर गया, वो भला किस उम्मीद पर अपना सफर जारी रख सकते। जानती हूँ इस घर की चार दीवारी में ऐसी किसी भी सोच का आना इस घर को जलाकर राख कर सकता, लेकिन ये किसी मासूम की जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं आपसे कुछ और तो नहीं मांग रही, सिर्फ एक दिलासा चाहिए उस मरते हुए इंसान के लिए कि वो घर वापस चला जाए, क्योंकि आपकी खाली दामन में उसकी भीख नहीं है। मेरी अब कोई उम्मीद, कोई मंजिल नहीं है। मैं तुमसे मजीद और कोई सवाल नहीं करूँगी, क्योंकि इस वक्त तुम खुद अनगिनत सवालों में घिरे हुए हो। अलबत्ता जवाब ढूंढने में तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकती हूँ। जब जी चाहे पुकार लेना। ये बात वो अच्छी तरह जानता है। मैंने नहीं कहा उसे ये सब कुछ करने को। और तुम कैसे भूल सकती हो, कैसे भूल सकती हो कि हम उस अजीम बाप की बेटियां हैं जिसकी इज्जत और हुर्मत की गवाही सारा जमाना देता है। हया, हमारा एक भी तिरछा कदम हमारे बाप की इज्जत को बर्बाद कर सकता है। मैं जानती हूँ, लेकिन क्या हमाद भाई ने इस घर की हुर्मत के लिए अपना सब कुछ नहीं लुटा दिया? क्यों हमारे पास उनकी तसल्ली के लिए दो बोल नहीं है? क्या उनकी बर्बादी ही हम सबका मकसद है? यार ये क्या हालत बना रखी है दुनिया, लगता ही नहीं है कहीं से पुराना वाला मौजूद। लेकिन सच पूछो तो मुझे फख्र है तुझे। तू कहता है तो गफूर से कह के तेरे नाम को भी बिला नंबर जारी करा देता हूँ। वो गुजरेगी जो मिल बैठेंगे, एक दीवाना और एक सियाना। तू जानता है तेरे लिए मैं ये भी कर गुजरूंगा। मैं उसकी बर्बादी नहीं चाहती हूँ, ये रास्ता उसने खुद इख्तियार किया है। मैं तो खुद चाहती हूँ वो घर लौट जाए। शायद इसी वजह से अब्बा के दिल को करार नसीब हो। मुझे पता है अब्बा के दिल में क्या खौफ बैठे हैं। आकर बेबी, I miss you, big brother. आपके बगैर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। और अब रोना नहीं है।
बिग बी की खातिर। चल, घर वाले परेशान हो जाएंगे। कामी, आप मुझे इतनी सी इजाज़त दे दें कि मैं उन तक ये पैगाम भिजवा सकूं। इसी में हम सब की बेहतरी है। मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूँ? तुम अकेले कैसे? आप फिक्र ना करें, मैंने निकित आपी से बात कर ली है, वो शाकिर चचा के हाथ ही पैगाम भिजवा देंगे। हम आज बाबा जी वो आते हुए निकट ने दिया था ये। निकट में? हाँ, कह रही थी इसमें जरूरी पैगाम है। ठीक है चाचा, आपने कहा तो कहेगा कि मैं जमेरात की दोपहर पुरानी हवेली आ जाऊंगा। साहब जी, मौसली कैसा बना? मछली? अच्छा, मछली। भाई ये यहाँ से तब तक नहीं टलेगा जब तक तुम दिल खोल कर इसके बनाए हुए खानों की फर्दन फर्दन तारीफ नहीं कर दोगे। बहुत अच्छी बनाई, ऐसे ही बनाया करो, शाबाश। अब खुश? वह सकूर, आज तो 7 लोगों ने तारीफ कर दिया। मौसली अच्छा बना है। ये सराहे जाने का जज्बा भी किस कदर अजीब होता है। इंसान को पल भर में उसकी सारी थकन और मुशक्कत की अजियत भुला देता है। सही कह रही हैं आप। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इंसान की हर कामयाबी के पीछे शायद यही जज्बा, यही भूख होती है। तभी तो उसने ताजमहल जैसे शाहकार बनाए। अगर उसके अंदर ये भूख ना पनपती तो शायद वो हमेशा पत्थर के दौर में जिंदा रह रहा होता। वाह, क्या खूब कहा। सारी इंसानी तरक्की और इर्तिका का जवाब फराहम कर दिया। जब तुम जिंदगी को इतनी अच्छी तरह से जानते हो तो फिर क्यों समझ नहीं लेते कि किसी एक रिश्ते के खत्म होने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। और वैसे भी हम खुद के लिए जिए ही कब? सारी उम्र हम दूसरों के लिए सांस लेते रहे। और मैं जानती हूँ तुमने ये हुनर खूब सीखा। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग मुझे इतना मजबूत क्यों समझते हैं। बिल्कुल एक बहरी जहाज के उस कप्तान की तरह जो डूबते जहाज के अर्शे पे खड़ा होकर सीना तान के अपने अमले का हौसला बढ़ाता रहता है आखिरी वक्त तक। हालांकि वो जानता है कि उस जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। हमाद भाई मौलवी साहब ने ईमान का रिश्ता तय कर दिया। और आखिरकार वो भी उस जहाज के साथ गर्क हो जाता है। देखो भाई, हम सब तुमसे ये तवक्का इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारे पास मोहब्बत का वो जज्बा मौजूद है जो कभी तुमको डूबने नहीं देगा, कभी तबाह नहीं होने देगा। खुदा खैर करे, आज मौसम के तेवर भी बदले से नजर आ रहे हैं। या अल्लाह खैर करना। तेजगाम और खैबर मेल वारेगा नहीं वक्त पे रवाना हो। सब रास्ते खुल जाएंगे, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जी नहीं, मुझे बहुत भूख नहीं, बस इतना ही खा। शकूर, अगर तू हार गया ना तो मोहब्बत हार जाएगी।